आज का पार्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स भी किस में आता है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ये जो फेरिंग्स है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये देखिए, ये है pharynx is divisible into 3 parts. This portion is called as nasopharynx. This is nasopharynx where internal nerves open. This is oropharynx and this is called as laryngopharynx. Laryngopharynx. So pharynx consists of 3 regions. It is divisible into 3 regions, 3 parts: nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. So this is external nerves, this is nasal cavity and this is internal nerves. So these are internal nerves. So internal nerves open into nasopharynx. This is a buccal cavity. Buccal cavity opens into oropharynx and laryngopharynx means here sound box, sound producing organs, that is larynx is present in the laryngopharynx. तो इस तरह से ये जो pharynx है, pharynx के 3 रीजन है। पहला है nasopharynx. nasopharynx मतलब ये जो नेज़ल कैविटी है, ये नेज़ल चेम्बर्स, नेज़ल कैविटी ओपन होती है इंटरनल नर्व्स में। जहाँ इंटरनल नर्व्स ओपन होते हैं, वो जहाँ इंटरनल नर्व्स फेरिंग्स में ओपन होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज नासोफेरिंग्स। ये देखिए, ओरल कैविटी जहाँ ओपन होती है वो है ओरोफेरिंग्स। ये क्या है? ओरोफेरिंग्स। और जहाँ पर लैरिंग्स है, लैरिंग्स मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, साउंड बॉक्स, दैट पोर्शन ऑफ फेरिंग्स इज कॉल्ड एज लैरिंगोफेरिंग्स। ये जो है, ये क्या है? ये पैलेट है। क्या है ये? दिस इज पैलेट। पैलेट है ये बोन है विच सेपरेट, पैलेट सेपरेट नेजल कैविटी, दैट इज नासोफेरिंग्स एंड नासोफेरिंग्स फ्रॉम ओरोफेरिंग्स। नासोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स के बीच में ये दिख रहा है, ये बोन, इसे क्या बोलेंगे? पैलेट। दिस बोन इज कॉल्ड एज पैलेट। पैलेट क्या करता है? सेपरेट करता है नासोफेरिंग्स से ओरोफेरिंग्स को। ये जो हमारा फेरिंग्स होता है, वहाँ पर ऑर्गन्स होते हैं, क्या बोलेंगे हम? लिम्फॉइड ऑर्गन्स। कौन से ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर? लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। दैट लिम्फॉइड ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज टॉन्सिल्स। क्या बोलेंगे हम? लिम्फॉइड म्हणजे यहाँ पर ग्रुप ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स इज प्रेजेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज टॉन्सिल्स। यहाँ पर टॉन्सिल्स होते हैं, यहाँ दिखते हैं ना, यहाँ टॉन्सिल्स होते हैं। तो जो टॉन्सिल्स है ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स में प्रोडक्शन होता है WBC का। WBCs प्रोड्यूस करते हैं टॉन्सिल्स। WBC में
लिम्फोसाइट्स आते हैं, लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो इसीलिए इस टिश्यू को यहाँ इस ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स. सो फेरिंग्स हैज़ सेट ऑफ और ग्रुप ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स कॉल्ड टॉन्सिल्स. सो दिस इज़ अबाउट फेरिंग्स. फेरिंग्स में तो इतना ही है कि फेरिंग्स के 3 पार्ट्स हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स. नेज़ल चेम्बर्स इंटरनल नर्व्स से जहाँ ओपन होते हैं गले में, दैट पोर्शन इज़ कॉल्ड एज नेजोफेरिंग्स. ये ओरल कैविटी जहाँ ओपन होती है गले के, उस हिस्से को हम बोलेंगे ओरोफेरिंग्स. और गले के जिस हिस्से में लैरिंग्स होते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, दैट पोर्शन इज़ कॉल्ड एज लैरिंगोफेरिंग्स. इसके बाद का जो पोर्शन पार्ट है वो है फेरिंग्स. लैरिंग्स, फेरिंग्स हो गया. लैरिंग्स जो है ये है, इसे बोलते हैं साउंड बॉक्स या फिर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. इट इज साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. कैसा रहता है ये, हॉलो रहता एंड ट्यूब्यूलर रहता है. कैसा रहता है ये, हॉलो एंड ट्यूब लाइक, हॉलो एंड ट्यूब्यूलर, हॉलो ट्यूब्यूलर ऑर्गन. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम laryngopharynx up to hyoid bone. मैं इसका डायग्राम निकालती हूँ, बाद में पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, देर लगेगी इसको. तो ये जो लैरिंग्स है ये गले में, फेरिंग्स में ही रहता है. साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, हॉलो है, ट्यूब्यूलर है. जहाँ पर जो लैरिंगोफेरिंग्स, ये जो फेरिंग्स का पार्ट है वहाँ पर ये ऑर्गन रहता है. और जो हायोइड बोन है, हायोइड बोन तक ये ऑर्गन का एक्सटेंशन होता है. इसका डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे. देखिए, लैरिंग्स कैसा होता है, ये है फेरिंग्स. ये फेरिंग्स है जिसमें 2 पोर्शन होते हैं, ट्रकिया एंड इसोफेगस. ट्रकिया एंड इसोफेगस, ऐसे 2 ट्यूब्स है. ट्रकिया जो है वो है विंड पाइप. इसोफेगस जो है वो है फूड पाइप. ट्रकिया विंड पाइप है, इसोफेगस फूड पाइप है. यहाँ अगर हम ये इस तरह से ड्रॉ करते हैं इसको, तो ये है नेज़ल चेम्बर, ये एक्सटर्नल नर्व्स. ये हो गया कौन सा बोन है ये हो गया पैलेट. क्या हो गया ये, पैलेट. इसमें ये इस तरह से रहता पैलेट. अब ये जो पोर्शन है फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स के नीचे होता है ट्रकिया. ये फेरिंग्स, यहाँ पर एक ऐसे ट्यूब्यूलर हॉलो ऑर्गन होता है, दैट इज कॉल्ड एज लैरिंग्स. लैरिंग्स कैसे होता है, लैरिंग्स में इसकी जो वॉल होती है, लैरिंग्स की जो वॉल है
यहाँ से लेंगे हम, लैरिंग्स की वॉल कार्टिलेज से बनी होती है, कार्टिलेज प्लेट्स। किससे बनी होती है लैरिंग्स की वॉल? कार्टिलेज प्लेट्स से बनी होती है। इसमें ऐसे प्लेट्स होते हैं कार्टिलेज के, ऐसे ऐसे प्लेट्स, और ये जो प्लेट्स है कार्टिलेज के जो प्लेट्स है, दैट प्लेट्स हेल्ड टुगेदर बाय मसल्स एंड मेम्ब्रेन्स। ये जो प्लेट्स है ये किससे हेल्ड होते हैं, किससे जुड़े होते हैं? ये जुड़े होते हैं मसल्स एंड मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं वो प्लेट्स। इसके अंदर अगर हम देखेंगे, ये हॉलो है पूरा, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऐसी इलास्टिक फोल्ड्स होती है, इलास्टिक फोल्ड्स, पेयर ऑफ इलास्टिक फोल्ड्स कॉल्ड होकल कॉर्ड्स। देखो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऐसी इलास्टिक फोल्ड्स है, इस तरह से होता है वो। ये ऊपर वाले जो दो इलास्टिक फोल्ड है इसे फॉल्स होकल कॉर्ड बोलते हैं। ऊपर वाले जो है ना ये वाले, इसे फॉल्स होकल कॉर्ड्स बोलेंगे। और ये जो दिख रही है हमें ये है ट्रू होकल कॉर्ड्स। क्या है ये? ट्रू होकल कॉर्ड्स। इसमें ये लैरिंग्स का ऐसा मैंने बना दिया डायग्राम। अब क्या होता है कि लैरिंग्स ट्रकिया में ओपन हो रहा। कहाँ ओपन हो रहा लैरिंग्स? ट्रकिया में। लैरिंग्स का ट्रकिया में जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। क्या बोलेंगे इसको हम? ग्लॉटिस। यहाँ ट्रकिया नीचे स्टार्ट होगा ना ट्रकिया, वो तो बाद में बताती मैं। तो ये जो ओपनिंग है, ये वाला जो ओपनिंग दिख रहा हमें, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज, ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं इसे? ग्लॉटिस बोलते हैं। ये जो होकल कॉर्ड्स है, पेयर ऑफ होकल कॉर्ड्स, ये कैसे? इलास्टिक फोल्ड्स है। क्या है ये? इलास्टिक फोल्ड्स। सो दिस इज अ hollow tubular organ present in the pharynx, and the part of the pharynx where this larynx present is called as laryngopharynx. And this larynx extend up to hyoid bone. यहाँ पर एक बोन होता है, that bone is called as hyoid bone, वहाँ तक इनकी लेंथ होती है। इनकी जो वॉल है, वॉल बनी होती है कार्टिलेज प्लेट्स से। किससे बनी होती है वॉल? कार्टिलेज प्लेट्स से। एंड दैट कार्टिलेज प्लेट्स हेल्ड टुगेदर बाय मसल्स एंड मेम्ब्रेन। इंटरनली अगर इसके अंदर हम देखते हैं, इंटरनली इट हैज़ पेयर ऑफ इलास्टिक फोल्ड्स कॉल्ड होकल कॉर्ड्स। क्या बोलते हैं उसको? होकल कॉर्ड्स। कभी कभी ये जो होकल कॉर्ड्स है वो थोड़े एक्सटेंड हो जाते। अगर हम मेल में देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिखता है ना, इसे बाहर आए हुए, जिसे एडम्स एप्पल बोलते हैं। जब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? हाउ साउंड इज प्रोड्यूस? जो एयर है, जब एयर ऐसे पास होती है, साउंड इज प्रोड्यूस बाय पैसेज ऑफ एयर बिटवीन होकल कॉर्ड्स। होकल कॉर्ड्स जो है, होकल कॉर्ड्स के बीच में से एयर का पैसेज होता है। समझ में आया ना? एयर पास होती है होकल कॉर्ड्स के बीच में से एंड साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन उस साउंड का जो मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशंस क्रिएटेड बाय टंग, लिप्स, टीथ एंड नेजल चेम्बर्स, मतलब नेजोफेरिंग्स या फिर नेजोफेरिंग्स।
साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा? सीधा ऐसे किया तो साउंड प्रोड्यूस होता है ना। जो एयर जब पास होती है बिटवीन टू इलास्टिक फोल्ड्स, दैट इज़ टू होकल कॉर्ड्स, दो होकल कॉर्ड्स के बीच में से जब एयर का पैसेज होगा तो साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड प्रोड्यूस होना और उस साउंड का मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन मतलब उसका उस साउंड से कुछ पर्टिकुलर, जैसे हम वर्ड्स बोलते हैं उसका मॉड्यूलेशन करते हैं। मॉड्यूलेशन कैसे होगा? तो मॉड्यूलेशन होगा उसका टंग्स, लिप्स, टीथ एंड नेजोफेरिंग्स के द्वारा। जैसे मुझे फ बोलना है, फ बोलना है तो दोनों लिप्स को जोड़ना पड़ेगा, तब मैं फ बोलूँगी, है ना। त बोलना है, त बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो टंग है, टंग किसको चिपकानी पड़ती है? पैलेट को। त बोलना है तो पिछले हिस्से में चिपकानी है, त बोलना है तो सामने। समझ में आया ना। तो जो मॉड्यूलेशन होता है साउंड का, मॉड्यूलेशन कैसे क्रिएट होगा? मॉड्यूलेशन इज क्रिएटेड बाय टंग, लिप्स, टीथ, एंड नेजोफेरिंग्स। इसका जो ओपनिंग है, ये पूरे ओपनिंग को हमने बोला है ग्लॉटिस। देखिए यहाँ पर एक होता है एपिग्लॉटिस्ट। ग्लॉटिस मतलब ये ओपनिंग, ये लैरिंग्स में जहाँ ओपन हो रहा, या फिर फेरिंग्स में जिस स्लिट के द्वारा ओपन हो रहा, दैट स्लिट इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस्ट। एपिग्लॉटिस्ट मतलब इसको गार्ड करने वाला, ग्लॉटिस को गार्ड करने वाला जो है, दैट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस्ट। एपिग्लॉटिस्ट यहाँ होगा, ये जो है ना यहाँ पर होगा एपिग्लॉटिस्ट, ये इस तरह से। इसको मैं नाम दे देती हूँ एपिग्लॉटिस्ट। अब ये जो एपिग्लॉटिस्ट है, एपिग्लॉटिस्ट का काम क्या है? एपिग्लॉटिस्ट का काम है कि ये ग्लॉटिस को, ये जो ग्लॉटिस है, इस ग्लॉटिस को गार्ड करना, बंद करना, ओपन करना, ये ग्लॉटिस्ट को। मतलब जब हम सॉलोइंग करते हैं, जैसे सॉलोइंग की एक्शन करते हैं, तो ये जो ग्लॉटिस है ये बंद हो जाता है, और जब सॉलोइंग की हम एक्शन नहीं करते हैं तो ग्लॉटिस क्या होता है? ओपन होता है। एपिग्लॉटिस्ट का काम ये है कि वाटर एंड फूड पार्टिकल को ट्रकिया के अंदर आने नहीं देना। समझ में आया ना। क्योंकि इसके बाद जो है ये जो पोर्शन है, ये पूरा ये वाला देखिए, ये ट्रकिया, क्या है ये है ट्रकिया। और ट्रकिया के दो ब्रांचेस क्या हो गए? ये ब्रोंकाई, फिर यहाँ पर हो गए लंग्स, और यहाँ पर हो गए लंग्स। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है ट्रकिया। लेकिन ये इधर देखिए, ये है ना, ये यहाँ से ये है एसोफेगस। क्या है ये? दिस इज, ये लेबल दे दिया पहले, ये है एसोफेगस। एसोफेगस मतलब क्या है? फूड पाइप। एसोफेगस मतलब क्या है? फूड पाइप है। तो थोड़ा सा इधर देखिए, एयर का पैसेज देखिए, एयर का, ये एपिग्लॉटिस्ट को ओपन कर देंगे हम। एपिग्लॉटिस्ट ओपन कर दिया मैंने। एयर का पैसेज देख लीजिए, एयर यहाँ से अंदर आएगी, यहाँ से भी अंदर आ सकती एयर यहाँ से ऐसे बाहर भी जा सकती, यहाँ से भी एयर बाहर जा सकती है। लेकिन फूड का वैसे नहीं है। जब हम खाना खाएंगे, इसको फ्री कर देती हूँ, ओपन कर देती हूँ पूरा। आज ये कंप्लीट नहीं होगा। ये लैरिंग्स का मैं और भी पढ़ाऊँगी, इसका पूरा डिटेल में भी पढ़ाऊँगी। समझ में आया ना। ये तो टेक्स्ट बुक में का ही ये पढ़ाया मैंने, लेकिन इसमें भी जो भी कुछ एक्स्ट्रा है वो सब पढ़ा के आपके पूरे जो कंसेप्ट है वो
पूरे क्लियर कर दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा ये जो पोर्शन है ना, थोड़ा कैसा बुक में तो ऐसे इजी लिखा रहता है, लेकिन हमें समझने के लिए इसके डेप्थ में जाना पड़ेगा, तब जाके हमें पूरा समझेगा। ये समझ में आया ना बेटा? तो देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो ये बोलस है, समझ लो ये बोलस है, ये हमारा गला है ना, यहाँ का पोर्शन। तो जब ये पूरा बोलस फॉर्म हो गया तो हम उसको निगलते हैं, swallowing करते हैं। जब निगलने की एक्शन हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये जो है एपिग्लॉटिस से ये बंद हो जाएगा। एपिग्लॉटिस से ये क्या हो गया, ये बंद हो गया, ग्लॉटिस बंद हो गया। तो ये जो फूड है, ये फूड कहाँ चला जाएगा, ये फूड चला जाएगा एसोफेगस में। कहाँ चला जाएगा ये फूड? एसोफेगस में। वाटर का भी वैसे है। वाटर पानी जब हम पीते हैं, पानी पीते भी हम, जब हमें वो वाटर का जो क्या बोलेंगे, पानी का जो घोट है वो निगलना पड़ता है, तब हम यहाँ पर एक अलग ही एक्शन होती है, आप देख लो कभी भी, है ना, थोड़ी सी मूवमेंट होती है यहाँ पर। जब यहाँ पर मूवमेंट होती है मतलब क्या हो रहा, तो ये एपिग्लॉटिस जो है ये बंद हो रहा, एपिग्लॉटिस बंद होगा। तो पानी भी, जब हम पानी पीते हैं तो पानी भी कैसे यहाँ से डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा, एसोफेगस में आ जाएगा। लेकिन जब हम बहुत फास्ट खाना खाते हैं या बहुत फास्ट पानी पीते हैं तो जो भी हमारी सॉलोइंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होती। निगलना बराबर हम निगलते नहीं जिसको, तो थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता ना यहाँ पर। या फिर जो भी लोग थोड़े वीक हो गए हैं, बेड रिडन है, तो बीमार है, उनमें कुछ शक्ति नहीं होती है, तो वो निगलने की प्रोसेस उनमें बराबर नहीं होती, वो निगलते नहीं है बराबर से। तो क्या हो जाता है, खाना खाते खाते या फिर पानी पीते पीते ये वाटर एंड ये अगर बराबर बंद नहीं हुआ तो वाटर एंड फूड पार्टिकल सीधे कहाँ चले जाएंगे, ये ग्लॉटिस से कहाँ चले जाएंगे, सीधे ट्रकिया में चले जाते हैं, विंड पाइप में चले जाते हैं। तो पूरे तो लंग्स तक नहीं जा सकते, क्योंकि वो तब जोर का ठसका लगता है फोर्स से, और जो भी अंदर गया है वो पूरा क्या आ जाता है, फोर्सफुली बाहर आ जाता है। समझ में आया ना बेटा? तो आपको इसमें क्या समझना है, लैरिंग्स में मैं अभी आपको जो ये बताया वो पूरा याद हो गया। लैरिंग्स इज ट्यूब्यूलर organ. It is a hollow tubular organ. It is present in the pharynx. It is a sound producing organ. It is also called sound box. It is located in the laryngopharynx of the pharynx. It extends from laryngopharynx up to the hyoid bone, and its wall is made up of cartilage plates. That cartilage plates held together by muscles and membrane. Internally, it has pair of elastic folds called vocal cords. Vocal cords. And sound is produced by passage of air between two vocal cords, but modulations created by tongue, lips, teeth and nasopharynx. Then this larynx open into trachea by means of slit-like opening called glottis. Opening of larynx into trachea is guarded by epiglottis. It is guarded by epiglottis. It prevent entry of water and food particles. This epiglottis prevent entry of water and food particles into trachea. So this is all about which is given in your textbook. ये है epiglottis.
इसके बाद ये इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। एपिग्लॉटिस्ट हो गया। यह है ट्रकियल कार्टिलेज, ट्रकिया है, विंड पाइप। नीचे का हिस्सा क्या है? ट्रकिया। ये पूरा दिया गया है, ये हायोइड बोन, ये है हायोइड बोन। इसके नीचे है थायराइड कार्टिलेज, थायराइड मेम्ब्रेन है, सॉरी। ये है थायराइड मेम्ब्रेन। उसके नीचे दिया गया है ये इस तरह से, इसका शेप भी कुछ अलग ही बना है। ये है, क्या बोलेंगे इसे, लैरेंजियल प्रोमिनेंस। लैरेंजियल प्रोमिनेंस मतलब एडम्स एप्पल। और ये है ट्रकियल कार्टिलेज, ट्रकियल कार्टिलेज इस तरह से। तो बड़ा ये लैरिंजियल प्रोमिनेंस, मतलब जो लैरिंग्स ऐसे बाहर आता ना यहाँ से, दैट इज़ कॉल्ड एज लैरिंजियल प्रोमिनेंस। ये लैरिंजियल प्रोमिनेंस और ये नीचे का ट्रकिया, ये इस तरह से डायग्राम है। ये हायोइड बोन है, दिस इज़ एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस्ट मैंने बता दिया है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस्ट। ये थायराइड मेम्ब्रेन, ये लैरिंजियल प्रोमिनेंस, नीचे है ट्रकियल कार्टिलेज। एक्चुअल डायग्राम कैसी होती है इसकी? इसकी डायग्राम होती है इस तरह से होती है। ये है लैरिंग्स, इसके नीचे होता है थायराइड ग्लैंड, ये है थायराइड ग्लैंड, एंड दिस इज ट्रकिया। क्या है ये? ट्रकिया। यहाँ पर होता है लैरिंग्स, ये लैरिंग्स के नीचे थायराइड, और ये जो थायराइड है इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ट्रकिया। थायराइड का ट्रकिया का कुछ हिस्सा थायराइड के पीछे गया है। तो ये भी डायग्राम को हम ले सकते, ये भी डायग्राम को हम ले सकते।